दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे फुटबॉलर के बारे में जिसके पास एक दो नहीं बल्कि पूरे पाँच बैलन डोर अवार्ड्स है। पुर्तगाल के माली का ये बेटा आज दुनिया का सबसे अमीर तरीन फुटबॉलर है जिसकी नेटवर्थ $1 बिलियन से भी ज़्यादा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये लड़का न सिर्फ एक अच्छा फुटबॉलर है बल्कि एक अच्छा इंसान भी है और दुनिया में ज़रूरतमंद लोगों की मदद भी करता है। और बहुत से लोग ये भी नहीं जानते कि 15 साल की उम्र में कैसे ये एक बार मौत के मुंह से निकल कर आया है। नॉलेज फैक्ट्री की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं फुटबॉल का नंबर 1 खिलाड़ी क्रिस्टियानो रोनाल्डो की। क्रिस्टियानो रोनाल्डो 5 फरवरी 1985 को पुर्तगाल के एक खूबसूरत इलाके मेडेरा में पैदा हुआ। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का पूरा नाम क्रिस्टियानो रोनाल्डो डॉस सैंटोस अवेरो है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो के वालिद माली का काम किया करते थे और ये इतने गरीब थे कि इनके घर में सिर्फ एक ही कमरा था और इस कमरे की छत भी टीन की बनी हुई थी और बारिश होने पर इससे पानी भी टपकता था। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल खेलने का बहुत ज़्यादा शौक था और इसीलिए इन्होंने छोटी सी उम्र से ही फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो को बचपन में स्कूल से भी निकाल दिया गया था जब ये सिर्फ 6 साल के थे, क्योंकि इन्होंने अपनी टीचर पर कुर्सी उठाकर फेंकी थी जिसकी वजह से इन्हें स्कूल से भी निकाल दिया गया था। रोनाल्डो को बचपन से ही फुटबॉल से बहुत ज़्यादा लगाव था। रोनाल्डो के खेल में इस तरह के लगाव को देखकर सिर्फ 8 साल की उम्र में ही रोनाल्डो को एंडोरिना स्पोर्ट क्लब ने ले लिया। रोनाल्डो को बचपन से ही इनकी वालिदा किराए पे भी बुलाती थी, क्योंकि रोनाल्डो अपने बचपन में जब भी फुटबॉल खेला करता और हार जाता या फिर अच्छा स्कोर ना कर पाता तो वो मैदान में ही रोना शुरू कर देता। फुटबॉल के खेल में रोनाल्डो का इतना दिल लग चुका था कि सिर्फ 10 साल की छोटी सी उम्र में ही क्रिस्टियानो रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट क्लब में अपना मेंबर बना लिया। 10 साल की छोटी सी उम्र में ही पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट क्लब में सेलेक्ट होने के बाद यहाँ रोनाल्डो 2 साल तक लगातार खेलते रहे। रोनाल्डो बताते हैं कि वो अपने दोस्त एल्बर्ट फ्रेंडो के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार रहेंगे। किस्सा कुछ यूँ था कि रोनाल्डो और एल्बर्ट एक ही यूथ क्लब के लिए खेलते थे। एक दिन जब स्पोर्टिंग लिस्बन के ऑफिशियल्स इनके ट्रायल लेने आए तो उन्होंने साफ कहा कि जो भी ज़्यादा गोल करेगा तो उसे हम अपनी अकेडमी में एडमिशन देंगे। रोनाल्डो की टीम ये मैच 3-0 से जीत गई, जिसमें से पहला गोल रोनाल्डो ने किया और दूसरा गोल इनके ही दोस्त एल्बर्ट ने मारा। वो तीसरा गोल था जिसने सबको इम्प्रेस करके रख दिया। दरअसल तीसरे गोल के वक्त एल्बर्ट फुटबॉल को अकेले ही गोलकीपर के पास लेकर जा चुका था। गोल के लिए सिर्फ इसे हल्का सा फुटबॉल को पुश करना था, लेकिन इसने गोल नहीं किया बल्कि रोनाल्डो को पास किया, जिससे रोनाल्डो ने ये गोल मारा और अकेडमी में एडमिशन भी पाया। जब रोनाल्डो ने अपने दोस्त से पूछा कि उसने ऐसा क्यों किया, तब एल्बर्ट ने जवाब दिया कि रोनाल्डो उससे बहुत बेहतर फुटबॉल खिलाड़ी है। रोनाल्डो और एल्बर्ट की दोस्ती इस इंसिडेंट के बाद और भी मजबूत हो गई और वो आज तक दोस्त हैं। रोनाल्डो का अच्छा खेल देखने के बाद स्पोर्टिंग लिस्बन के बड़े खिलाड़ियों ने रोनाल्डो को 15 पाउंड में साइन भी किया। ये क्लब पुर्तगाल के एक शहर लिस्बन में था और इसी वजह से रोनाल्डो को 12 साल की उम्र में अपने घर वालों का साथ छोड़कर पुर्तगाल के एक शहर लिस्बन में जाना पड़ा। और जब 15 साल की उम्र में पुर्तगाल का एक मशहूर स्पोर्ट क्लब स्पोर्टिंग सीबी रोनाल्डो को साइन करने वाला था कि इसके दिल में एक अजीब सी तकलीफ होगी। डॉक्टरों ने चेक करके बताया कि इसके दिल में एक बहुत बड़ी बीमारी है। अगर ये चाहे तो इसके साथ जिंदा भी रह सकता है, बस इसको फुटबॉल छोड़ना पड़ेगी, वरना इसके दिल की सर्जरी करवानी पड़ेगी और जिसमें इसकी जान भी जा सकती है। और अब रोनाल्डो के पास 2 ही ऑप्शन थे, या फिर वो अपने दिल की सर्जरी करवाए या फिर वो फुटबॉल को छोड़ दे। और इसीलिए रोनाल्डो ने अपनी दिल की सर्जरी करवाई, जो कि ठीक रही और इसी साल रोनाल्डो को पुर्तगाल के सबसे बड़े स्पोर्ट क्लब ने साइन भी किया और आगे जाकर रोनाल्डो एक अच्छे खिलाड़ी के तौर पर खेलने लगे। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपना पहला क्लब में 17 साल की उम्र में खेला। अच्छा खेल खेलने की वजह से रोनाल्डो को इस खेल से बहुत फायदा हुआ और सन 2003 में 18 साल की उम्र में रोनाल्डो को मैनचेस्टर यूनाइटेड ने $17 मिलियन में साइन किया और मैनचेस्टर यूनाइटेड ज्वाइन करने के बाद रोनाल्डो ने अगस्त 2003 से लेकर मई 2009 तक खेला, जिसमें रोनाल्डो ने 196 मैचेस में 84 गोल्स किए। और इसके बाद 2009 में रियल मैड्रिड फुटबॉल क्लब ने रोनाल्डो को मैनचेस्टर से लेकर 2015 तक का था और इसी दौरान रोनाल्डो के गेम का लेवल और उनकी शोहरत बढ़ती गई। रियल मैड्रिड में रहते हुए रोनाल्डो ने 15 ट्रॉफीज जीती और फिर 2018 में रोनाल्डो को इटली के फुटबॉल क्लब जुवेंटस ने रोनाल्डो को $100 मिलियन में साइन किया। 30 साल से ऊपर खिलाड़ियों के लिए फुटबॉल की हिस्ट्री का अब तक का सबसे महंगा कॉन्ट्रैक्ट है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने पूरी लाइफ में इन्हें कई टाइटल्स और अवार्ड्स मिल चुके हैं। 2015 में पोर्चुगीज फुटबॉल फेडरेशन ने इन्हें बेस्ट पोर्चुगीज फुटबॉल प्लेयर ऑफ द ऑल टाइम का खिताब भी दिया है और 2016 और 2017 में रोनाल्डो को वर्ल्ड के हाईएस्ट पेड एथलीट भी थे। वर्ल्ड टाइम मैगजीन के 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल इन दी वर्ल्ड की लिस्ट में भी शामिल हो चुके हैं। रोनाल्डो एक ऐसे फुटबॉल खिलाड़ी भी है जिसने 5 चैंपियन लीग टाइटल जीते हैं।
जिसमें से 2 मैनचेस्टर यूनाइटेड के लिए और 3 रियल मैड्रिड के लिए। लेकिन इतना पैसा और नाम कमाने के बाद आपको ये जानकर बहुत हैरत होगी कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो अपने फुटबॉल की कमाई सिर्फ अपने ऊपर ही खर्च नहीं करते, बल्कि एक यतीम खाना भी चला रहे हैं, जिसमें 600 से ज़्यादा यतीम बच्चों का खर्चा भी खुद उठाते हैं। ये कमाल का शख्स दुनिया का सबसे महंगा खिलाड़ी होने के साथ साथ दुनिया के कुछ रईस लोगों में भी शुमार होता है। आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो की कामयाबी उस मुकाम तक जा पहुंची है जहां पहुंचना हर एक खिलाड़ी का ख्वाब होता है। किसी ने क्या खूब कहा था कि जब आपका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में बदल जाए तो समझ जाना कि आप कामयाबी के मुकाम को छू चुके हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए नॉलेज फैक्ट्री को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।